जो ये सोच रहे हैं सर ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप किन्हें लेना चाहिए, 2027 का वो पैटर्न क्या रहने वाला है और क्या सर यूट्यूब वीडियोस से मैं सेलेक्ट हो सकता हूं। मतलब नीट को आप आगे सोच भी नहीं सकते। रीजन बताता हूं, आप अगर उठा के देखेंगे कोविड का एक एरा जिसमें 2020 से 2024 के बीच में पेपर इजी आते थे। हम जनरली बायोमोलिक्यूल्स वाले सेगमेंट को थोड़ा सा हल्के में लेके जाते थे, लेकिन इस बार पेपर आप उठा के देखें या 2025 का पेपर आप उठा के देखें, आपको यह बात बखूबी पता होनी चाहिए कि सवाल इन दोनों सेगमेंट से पूछे गए और अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए। और ये वो बातें मैं कर रहा हूं जो बातें आपको एक्चुअल में आपके मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के आ सकती हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है केजीएस नीट के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे सवाल जो 2027 के पेपर को देखते हुए और 2026 के रीनीट होने के बाद आपके मन में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं और आप उनका जवाब जानना चाहते हैं। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं सर ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप किन्हें लेना चाहिए, 2027 का वो पैटर्न क्या रहने वाला है और क्या सर यूट्यूब वीडियोस से मैं सेलेक्ट हो सकता हूं। तो पहला मैं आंसर आपके पूर्ण विराम लगा दूं बेटा, 2026 के रीनीट को देखते हुए, 2025 के नीट को देखते हुए और उसके पूरे ट्रेंड को एनालाइज करने के बाद फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ, आई वुड से यूट्यूब वीडियो आपको सेलेक्ट नहीं करा सकते। दिस इज द हार्श रियलिटी। नाउ अब आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा, अगर आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, गॉन केस हो जाएगा दोस्त, गॉन केस हो जाएगा। मतलब नीट को आप आगे सोच भी नहीं सकते। रीजन बताता हूं, आप अगर उठा के देखेंगे कोविड का एक एरा जिसमें 2020 से 2024 के बीच में पेपर इजी आते थे। स्पेशली अगर हम बात करें फिजिकल और फिजिक्स के अंदर, आपने जो महसूस किया होगा और आपको लगेगा कि सर आप 100% सही बात कह रहे हो, कि पहले हम अगर बात करें फिजिक्स के अंदर रेक्टिफिकेशन कर लेते थे, काम चल जाता था। ट्रिक्स, ज्यादातर हम ट्रिक बेस्ड सवालों को कर रहे थे। अचानक से आप देखेंगे कि 2025 का जो नीट का पेपर हुआ, उसके बाद री नीट 2026 का जो पेपर हुआ, इन दोनों के अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, या फिर नीट 2026 ही हम क्यों ना बात करें, हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली। इस बार उन्होंने पेपर के अंदर स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रेक्टिफिकेशन मिनिमाइज कर दिया था। अगर हम बात करें ट्रिक्स की, तो ट्रिक्स उन्होंने ना के बराबर, आप कुछ ही सवाल ऐसे हैं जो ट्रिक्स के बेसिस पे सवाल सॉल्व कर पाएंगे दोस्त। अगर हम बात करें इस बार आपको जो देखने को मिला फिजिकल और फिजिक्स के अंदर 2025 के बाद, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप एक चीज देखेंगे, टफनेस लेवल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई पेपर के। बात करें अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम क्या करते थे, आइसोमेरिज्म जैसे सेगमेंट को किनारे छोड़ते थे। जनरली बायोमोलिक्यूल्स वाले सेगमेंट को थोड़ा सा हल्के में लेके जाते थे, लेकिन इस बार पेपर आप उठा के देखें या 2025 का पेपर आप उठा के देखें, आपको यह बात बखूबी पता होनी चाहिए कि सवाल इन दोनों सेगमेंट से पूछे गए और अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए। और तो और मैकेनिस्टिक अप्रोच भी रखा गया पेपर के अंदर, चाहे आप 2025 का पेपर उठाएं, चाहे 2026 का पेपर उठाएं, चाहे रीनीट 2026 उठाएं। यानी कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो जो रेक्टिफिकेशन वाली हम बातें कर रहे थे, वो अब ट्रेंड नहीं चल पाएगा दोस्त। आगे अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमूमन आप देखते हैं कि ट्रिक्स हम याद कर लेते थे, ऑर्डर हम रट लेते थे और हमारा काम बन जाता था। बट विगत वर्षों के पेपर को अगर आप एनालाइज करें, तो आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि इस बार सवाल जो पूछे गए, चाहे पिछले वर्ष जो सवाल पूछे गए, वो मेजर ऑफ दी सवाल मल्टी स्टेटमेंट सवाल थे। मेजर ऑफ दी सवाल ऐसे थे कि मतलब 4 स्टेटमेंट दिया जा रहा है और 4 स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है। हाँ, पेपर में ये नहीं कहूंगा कि एनसीईआरटी से बाहर, वो एनसीईआरटी और आपके सिलेबस से ही बना, लेकिन यहां पे इस पेपर के अंदर एक चीज जो देखने को मिली, वो क्या देखने को मिली कि पेपर ने अपने आप को स्टेटमेंट बेस्ड बनाया, पेपर ने अपने आप को असर्शन रीजन की साइड पे थोड़ा सा शिफ्ट किया। और अब तो 2027 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है सीबीटी मोड। तो आइए, थोड़ा सा पैनिक करने वाली बात नहीं है, इन्हीं सारी विषयों के ऊपर मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं कि नीट 2027 में कंप्लीट तैयारी आखिर हम किस तरीके से रखें, अपना मास्टर प्लान किस तरीके से रखें, सो डैट की जो चीज हम सोच रहे हैं, जो चीज हम जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस मेडिकल कॉलेज में हम पहुंचना चाहते हैं, वो हमारे लिए राह थोड़ी आसान हो जाए। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है सुधांशु दुबे। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, केजीएस नीट के प्लेटफॉर्म पे मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाने का काम कर रहा हूं बच्चों, और बहुत सारे बच्चे इस बार जो मुझसे पढ़े हुए थे, आप उनसे अगर आप पूछेंगे तो ये सारी चीजें मैंने उनको लास्ट ईयर भी समझाई थी कि आपको थोड़ा सा पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा। और अब
मैं आपको यहां से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं 2027 के लिए कि क्या वो चीजें हैं अगर हम कर लें तो कहीं ना कहीं हम अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर लेंगे। आखिर वो क्या दिक्कतें हैं हमने उस पर चर्चा की, अब बात करते हैं सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज आप समझिए कि इस बार का जो पेपर है वो सीबीटी मोड है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब क्या है। 22 लाख कंप्यूटर एक साथ अवेलेबल कराना इज नॉट एन इजी जॉब, ये आसान काम नहीं होगा। तो एक शिफ्ट में तो पेपर नहीं होगा। पेपर सबसे पहली चीज मैं अगर आपसे बात करूं कि सीबीटी की अगर हम बात करते हैं, सीबीटी की वजह से, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की वजह से आप उठा के देखेंगे कि अब दो तीन चीजें देखने को मिलेंगी। पेपर एक तो मल्टीपल शिफ्ट में चलेगा, मल्टीपल शिफ्ट में, और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर जब बनता है बेटा तो कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। ये आप एम्स जब था लास्ट कुछ टाइम पहले, अगर आप देखेंगे 2019 से पहले एक एग्जाम हुआ करता था सेपरेटली एम्स, तो वो लोग मॉर्निंग का स्लॉट 2 रखते थे और इवनिंग का 2 स्लॉट रखते थे और लगभग मान के चलिए आप 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर वो एग्जाम कराते थे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर कि कितना नंबर है बच्चों का। तो चूंकि नीट के अंदर लगभग 20 लाख प्लस की जनता है और 20 लाख प्लस की जनता को एग्जाम कराने के लिए ये पेपर कम से कम 4-4, 5-5 दिन चलने वाले हैं, और 4-4, 5-5 दिन जब पेपर चलेंगे तो ऑब्वियस है मल्टीपल शिफ्ट बनेंगी। अब मल्टीपल शिफ्ट बनेंगी तो होता क्या है, मल्टीपल शिफ्ट में एक क्वेश्चन बैंक पूरा तैयार होता है, फिजिक्स का पूरा तैयार होगा, केमिस्ट्री का पूरा तैयार होगा, बायो का पूरा तैयार होगा, और उनमें से रैंडम सवाल चुने जाएंगे, जिसका एक बेनिफिट यह होगा कि कोई सेगमेंट आपके लिए इजी बनेगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि सवाल कुछ कुछ सेगमेंट में टफ भी आ सकते हैं। हो सकता है किसी पेपर में, किसी शिफ्ट में एकदम फिजिक्स एकदम लेंदी आ जाए, केमिस्ट्री एकदम लेंदी आ जाए, बायो एकदम लेंदी आ जाए, और हो सकता है किसी में बायो बड़ी लेंदी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री इजी हो गई। तो आपको एक बात मान के चलनी है भाई, रेक्टाफिकेशन, ट्रिक्स, मेमोराइजेशन अब नहीं चलने वाला है, आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी, आपको एक बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। वो जो हम ऑनलाइन के यूट्यूब वीडियोस से हम देख लेते थे, या फिर एक एवरेज बच्चा जो अपने आप को एवरेज मानता है, जिसके स्कोर मतलब लगभग वो 400 के इर्द गिर्द है, मैं आपको बता दूं बच्चे, कहीं ना कहीं अगर आप यूट्यूब या ऑनलाइन सेगमेंट पे 100% डिपेंडेंसी रखेंगे तो आप एक बार फिर से मार्क माय वर्ड, आप कहीं ना कहीं फेल होने वाले हैं। अब बात आती है कि सर इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या है। बेसिक सॉल्यूशन बच्चे देखिए, आप कहीं पे भी ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, बट ऑनलाइन आपका 100% सोर्स नहीं होना चाहिए, सोर्स ऑफ स्टडी नहीं होना चाहिए। आपको उसको सब्स्टिट्यूट की तरह आप यूज कर सकते हैं कि हाँ चलो कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, हम वहां से समझ लेते हैं। और ये वो बातें मैं कर रहा हूं जो बातें आपको एक्चुअल में आपके मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के आ सकती हैं। हाँ, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, जैसे हम भी हैं, हम पटना के अंदर, प्रयागराज के अंदर, दिल्ली के अंदर हम भी तैयारी करवा रहे हैं, केजीएस के अंदर नीट की तैयारी कराई जाती है, और उस नीट की तैयारी के अंदर आखिर किस तरीके से बहुत मिनिमम फीस के ऊपर कैसे हम इन सारी चीजों पे ऑलरेडी एकदम 100% प्रिपेयर्ड है कि अगर आप केजीएस के साथ नीट की तैयारी करते हैं तो हम आपके गोल को पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान बनाने वाले हैं। आइए इस बातों को भी थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहली चीज आपको यह समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या क्या है सर। पहली चीज कॉन्सेप्चुअल स्टडी प्लानिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि यू डोंट नो कि कब फिजिक्स टफ आए, कब बायो टफ आए, और कब आपका क्या कहा जाता है केमिस्ट्री टफ आ जाए। आपने सीबीटी मोड में उठा के देखा भी है, अभी जेई के पेपर्स आप उठा के देख लीजिए, मल्टीपल शिफ्ट में चलते हैं, उसमें कभी फिजिक्स टफ करता है तो कभी मैथ्स टफ करता है तो कभी केमिस्ट्री टफ कर देता है। अब इस बार वही चीज हमारे नीट एग्जाम के साथ होने वाली है, तो हमें कंसेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी। तो हमें एक बेहतरीन फैकल्टीज के साथ, बेहतरीन डीपीपीस के साथ, बेहतरीन मॉड्यूल्स के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, बेहतरीन एनवायरनमेंट के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आप इस बात को आप मेंटली अपने आप को समझा लीजिए, किसी भी सेगमेंट में आपको टफनेस देखने को मिल सकती है, किसी भी सेगमेंट में। तीसरी चीज, मल्टीपल पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे इस बार। रिवीजन और बैकलॉग अमूमन हर बच्चे की दिक्कत बनती जाती है। अब आइए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि आखिर एट केजीएस हाउ वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट, हम कैसे बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों हम बता दें, जो हमारा केजीएस, जो खान सर का ट्रस्ट जो कहा जाता है कि खान सर की संस्था के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हम एफोर्डेबिलिटी हर बच्चे के लिए ऑफलाइन के अंदर, ऑनलाइन नहीं कि नहीं भाई ऑनलाइन का आपको ये बैच दे रहे हैं, इसके साथ ये दे रहे हैं, नहीं, ऑफलाइन के अंदर प्रॉपर क्लासरूम के अंदर बढ़िया फैकल्टीज के साथ बढ़िया टेस्ट कंडक्ट कराते हुए, डीपीपीस आपको बढ़िया तरीके से सॉल्व कराते हुए, मॉड्यूल डिस्कशन कराते हुए
हम तैयारी कराते हैं एट ओनली 29,999 यानी 29,999 रुपए में। कहां आप एडमिशन ले सकते हैं? पटना में, प्रयागराज में। अब अगर हम बात करें सबसे पहली चीज, हम इसके अंदर आपके साथ कैसे एक बच्चे को नर्चर करते हैं, कैसे एक बच्चे के साथ काम करते हैं, कैसे उसके साथ उसकी नीट की जर्नी तक उसकी मदद करते हैं, जो विगत वर्षों से हम करते भी आ रहे हैं। दैट इज सबसे पहली चीज, ऑफलाइन क्लासरूम के माहौल के साथ आपको डिजिटल स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब ऑफलाइन तो हम आपको मॉड्यूल देंगे ही देंगे, साथ में आपके केजीएस ऐप के ऊपर आपको पूरा डिजिटल स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ये सब कुछ आप 29,999 में। मैंने कहा ना एक बच्चे को कैसे नरिश करते हैं एग्जैक्टली नीट के लिए। दूसरी चीज अगर हम बात करें, जैसे बच्चे टेस्ट की अगर हम बात करें, तो टेस्ट अमूमन क्या होता है कि आपने चैप्टर पढ़ा तो कोशिश करेंगे, ये मान लीजिए आज आपने प्रिपरेशन शुरू की, तो आज से 21 दिन बाद हम सबसे पहले आपका एक यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। मतलब जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं उसको हम यूनिट टेस्ट के फॉर्म में आपसे टेस्ट कर लेंगे। अब ऐसा 2 से 3 यूनिट टेस्ट के बाद एक आता है क्यूमुलेटिव टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट के बाद आता है दैट इज पार्ट टेस्ट, और पार्ट टेस्ट के बाद आता है दैट इज फुल टेस्ट। तो ये कहीं ना कहीं 4 अलग अलग जो टेस्ट के फॉर्म में हम पूरी तरीके से आपकी मदद करते हैं कि आप अपने सवालों से, क्योंकि देखो एग्जामिनर इज गोइंग टू चेक, बस उसको एक बात से मतलब है कितनी वैरायटी ऑफ सवाल पेपर में बैठने से पहले करके आए हो। तो ये सारी चीजें बच्चों, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आप बहुत अच्छा कर रहे हो लास्ट में, तो जैसे हमने लास्ट ईयर एक असाइनमेंट चालू किया था, और इस बार जो हमारे बच्चे गए, जो हमारे रीनीट के बच्चे गए, उनको पता होगा पीआरपी ने किस तरीके से उनकी मदद की। आप पूछेंगे पीआरपी के बारे में, ये हमारा एक प्रीमियम रैंकर प्रोग्राम होता है, इसके लिए हम अदर कोई चार्जेस नहीं करते हैं। हाँ, इतना इसके अंदर क्राइटेरिया जरूर है कि आपको इन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है होगा, इस टेस्ट में ओवरऑल आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो हम आपको अलग से एक असाइनमेंट देते हैं, हर चैप्टर वाइज असाइनमेंट। उसमें क्या होता है, जैसे आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद चैप्टर के अंदर अभी भी क्या वो खोखलापन है, क्या वो अधूरी जानकारी है जो हमें मतलब पता नहीं है, जिसके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है, और जिस पे हम अगर काम कर लेना तो हमारा चैप्टर 100% शॉर्ट जोन में चला जाता है कि नहीं भाई अब तो हम प्रिपेयर कर चुके हैं। तो वो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो ऑफलाइन के अंदर, जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, जो फैकल्टीज आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाती हैं वही फैकल्टीज आपका डाउट भी सॉल्व करती हैं, वही फैकल्टीज आपका डाउट भी सॉल्व करेंगी। ठीक है, अगली अगर हम बात करते हैं, जनरली अगर आप उठा के देखेंगे पेपर के पैटर्न को, तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स को जेई एडवांस के लेवल पे पढ़ना है, नहीं। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री को जेई मेंस के लेवल पे पढ़ना है, नहीं। बट जेई मेंस में कुछ ऐसी सेलेक्टेड प्रॉब्लम आती हैं, कुछ ऐसे सेलेक्टेड सवाल आते हैं जो नीट में एज इट इज डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। उसको इस बार हमने क्या किया है, उसको इस बार भाई डीपीपी के फॉर्म में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पहले बाइफरकेट करके रख लिया है कि भाई बच्चा हमारा आएगा, उसको सिर्फ ये सवाल जेई वाले सॉल्व करने हैं। डीपीपी इसके फॉर्मेट में वो हमने डाल दिए हैं, ताकि उसको मतलब इधर उधर भटकना ना पड़े कि सर जेई का सवाल लगा लेता हूं इसका, नहीं। आपको पीवाईक्यू सिर्फ नीट का लगाना है। जेई के जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी आपके टीचर्स डीपीपी इसके फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं। अगली अगर हम बात करते हैं बायो के अंदर, बायो के अंदर अगर आप पेपर को देखेंगे, ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, तो आपने देखा कि जैसे बायो में या तो लेंथीनेस बढ़ाई जा रही है या घटाई जा रही है, कभी कभी, है ना। बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों पे नहीं जा रहे हैं वो। जैसे एक समय पे बीएचयू, एएमयू, एम्स इनके पेपर के सवाल होते थे, वैसे सवाल वो नहीं पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो सवाल ऐसे पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है, उसमें मल्टी स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं क्लियर है, एनसीईआरटी को लेकर कितनी गहराई पता है। तो इस बार बच्चों हम अपने प्रयागराज और पटना सेंटर पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लासरूम के अंदर ऑफलाइन सेंटर पे ये सारी चीजें इंक्लूड करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं देयर इज नो वे आउट, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दोस्त। अगर आपको मेडिकल कॉलेज के गेट के अंदर एंट्री लेनी है तो आपको इन सारे प्रोसेस से बहुत बारीकी से गुजरने का मतलब काम करना पड़ेगा, और इसमें हम केजीएस के अंदर आपकी मदद करते हैं एट ओनली 29,999। तो आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं। नीट रिपीटर बैच भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं प्यारे बच्चों, 9 जुलाई से हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए और हम बता दें, क्लास 11th, क्लास 12th,
या फिर हम बात करें रिपीटर, ड्रॉपर नहीं, रिपीटर की अगर हम बात करें तो इसके लिए मतलब एडमिशंस चालू हैं, चाहे आप हमारे ऑफलाइन सेंटर मुसल्लरपुर हाट, बोरिंग रोड, पटना या प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तीनों जगह सेंटर पर विजिट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बात मैं अगर कहूं कि भाई देखो, जिनको अभी तैयारी करनी है उनके लिए मैं आपको एक चीज आपको क्लियर बोल देता हूं कि ये देखो, ये प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस आप कंप्लीटली फॉलो कर पाएंगे, आप ये 100% डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ, सेम एनर्जी के साथ कर पाएंगे, तब तो बच्चा मैं आपसे बोलूंगा कि आपके लिए ये ड्रॉप उचित है। बात आती है पार्शियल ड्रॉप। देखिए, पार्शियल ड्रॉप आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट द पॉइंट इज व्हाट, कि जो पेपर का सेगमेंट बन रहा है उस सेगमेंट के अंदर आपको पार्शियल ड्रॉप में जो कोर्स अन्य कर रहे हैं उसको आपको कहीं ना कहीं सेकेंडरी मानना पड़ेगा और प्राइमरी कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना पड़ेगा, तभी आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचिए। अन्यथा आप एक चीज मान के चलिए कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे फेवर में आता हुआ नहीं दिखेगा। अगले अगर हम बात करें नीट 2027 के पैटर्न चेंज के बारे में, तो पैटर्न चेंज मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया एंड यूट्यूब वीडियोस से क्या हम सेलेक्ट हो सकते हैं, इसके ऊपर मैं 100% क्रॉस लगाता हूं बच्चों। ये नियर टू इम्पॉसिबल। अब कोई आके ये बोले कि नहीं सर, हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग एग्जाम्पल नहीं कभी बन सकते। एक कहा नहीं जाता है, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक एवरेज बच्चे के हिसाब से मैं बात करूं, आपके हिसाब से मैं बात करूं, जो बच्चा उस बार मुझे इस वीडियो को यहां तक सुन रहा है, मैं तुझे कह सकता हूं भाई, अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे, क्योंकि हर साल तकरीबन हजारों बच्चों को हम ऑफलाइन के अंदर पढ़ाते हैं और उनके एक्सपीरियंस से निकलने के बाद हमें एक चीज नजर आती है कि एक चीज आपको त्यागनी पड़ेगी, डेट इज आपको यूट्यूब से 100% डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, बने रहिए केजीएस नीट के साथ।